आप लोग बिना थोड़ा इंटरेक्शन किया करो, यानी कि कमेंट्स वगैरह में सवाल पूछा करो और साथ में जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दिया करो। तो आज वाली जो कहानी है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कोई तो लड़की है, उसकी ट्रेन छूट गई है। अब उस लड़की के साथ में क्या होगा, वो अपने घर पहुंचेगी या जहाँ भी वो जा रही है वहाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये सब हम कहानी में पढ़ेंगे। और ये इंग्लिश में लिखी हुई कहानी है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वर्ड मीनिंग्स बहुत सारे हैं इसमें, नए नए भी हैं कुछ कुछ, और वीडियो के लास्ट में मैंने ऐड किए हैं, तो वो बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा, उसको देखिएगा। अब रहा सवाल कि क्या आपकी भी कभी ट्रेन छूटी है तो एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा, और क्या हुआ आपके साथ में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दीजिएगा। मैं भी उस कमेंट के ऊपर एक स्टोरी बना दूं मैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द गर्ल यानी कि कोई विशेष लड़की है उसकी बात हो रही है इसलिए गर्ल। द गर्ल लड़की, हु मिस्ड हर ट्रेन। हु का मतलब कौन होता है कि कौन है, लेकिन हु का मतलब जिसका है जिसकी का भी यूज़ करते हैं हम। यदि हम मिस यदि यूज़ कर रहे हैं तो मिस का मतलब होता है कि चूक जाना, छूट जाना। जनरली ट्रेन मिस होती है, ठीक है, कहीं ट्रेन छूट जाती है तो हम मिस का यूज़ करते हैं। हु मिस्ड जिसने छूट गई या जिसकी चूक गई, हर ट्रेन यानी कि उसकी जो रेलगाड़ी थी वो छूट गई। तो टाइटल पूरा बन गया है कि लड़की जिसकी ट्रेन जो है वो छूट गई। अ यंग गर्ल एक युवा लड़की है, अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड। अबाउट यानी कि लगभग, उम्र नहीं बताई है एग्जैक्ट, लेकिन वो लगभग 20 साल की है। सडनली अचानक ही, बिगन क्राइंग लाउडली। अब उसने क्या कर दिया, बिगिन होता है शुरू करना, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है बिगन। शुरू कर दिया उसने, क्राइंग रोना शुरू कर दिया उसने, लाउडली जोर जोर से, एट अ स्मॉल विलेज ट्रेन स्टेशन। एट अ कहाँ पर, अ स्मॉल एक छोटे, विलेज यानी कि गांव के, ट्रेन स्टेशन यानी कि जो रेलवे स्टेशन होता है गांव का, उसके ऊपर जो है उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। विद इन मोमेंट्स, विद इन यानी कि बस, मोमेंट्स होते हैं क्षण, यानी कि कुछ ही क्षण के अंदर, ठीक है, कुछ ही पलों के अंदर। अ क्राउड यानी कि एक जो भीड़ होती है, गैदर्ड अराउंड हर। गैदर होता है इकट्ठा होना, इकट्ठी हो गई। अराउंड हर यानी कि उसके चारों ओर जो है वो भीड़ इकट्ठी हो गई। अब कोई लड़की ऐसे प्लेटफॉर्म पे रो देगी तो जाहिर सी बात है भीड़ तो इकट्ठा हो ही जाएगी कि अरे क्या हो गया इसको। आस्किंग पूछते हुए, व्हाट वाज रॉन्ग यानी कि क्या गलत था, ठीक है, इसका हिंदी तो ये निकलेगा ना, क्या था गलत, क्या गलत है यानी कि क्या हुआ तुम्हें, तो ये पूछने के लिए भी हम व्हाट वाज रॉन्ग ऐसे बोलते हैं। तो क्या गलत था यानी कि क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ में, या क्या हुआ ऐसा पूछना है तो व्हाट वाज रॉन्ग का यूज कर सकते हैं। तो ये पूछते हुए तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। द गर्ल एक्सप्लेन, जो लड़की है उसने समझाया। एक्सप्लेन होता है बतलाना, समझाना डिटेल में। थ्रू हर टीयर्स, अब यहाँ पे ना कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो द गर्ल एक्सप्लेन दैट। अब लड़की ने जो एक्सप्लेन किया वो आगे लिखा हुआ है, लेकिन बीच में ऐसा है कि थ्रू हर टीयर्स, थोड़ा जो माहौल है उसको थोड़ा इमोशनल बनाया जा रहा है कि उसके आंसू बह रहे थे, तो वो आंसू बहते हुए वो समझा रही है दैट कि शी वॉज इन हर फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। जो लड़की है वॉज थी, किस में थी, हर फाइनल ईयर यानी कि उसका जो अंतिम वर्ष है, अंतिम साल जो है, ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग तो पता ही होगा, अभियांत्रिकी। तो जो इंजीनियरिंग है उसका फाइनल ईयर में थी, तो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है तो वो चौथे साल में थी इंजीनियरिंग के। एंड और हैड एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू, और उसका क्या था, एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, साक्षात्कार था उसका। दैट इवनिंग, उस शाम को, इन मुंबई, मुंबई में, तो मुंबई में उसका इंटरव्यू था उस शाम को, और वो इंजीनियरिंग की जो है फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। शी नीडेड, उसे ज़रूरत थी, टू कैच पकड़ने की, द ओनली ट्रेन यानी कि ओनली ट्रेन क्यों लिखा है कि एकमात्र ट्रेन है, केवल ट्रेन, तो केवल ट्रेन वो है फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से, टू मुंबई, मुंबई के लिए। तो मुंबई के लिए केवल वही ट्रेन है जो उसे पकड़ने की ज़रूरत थी, नहीं तो वो मुंबई जो है वो नहीं पहुंच सकती। एंड और शी हैड जस्ट मिस्ड इट, और उसने क्या है, बस अभी अभी जो है वो छोड़ दी या छूट गई उसकी। इट यानी कि जो ट्रेन है, इसके लिए यहाँ पे इट लगाए तो वो छूट गई इसकी। तो यदि कहानी आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। दिस स्टेशन यानी कि ये जो स्टेशन है, स्टेशन तो पता ही है, रेलवे स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो स्टेशन है, वॉज टू स्मॉल, वॉज था, टू स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा था, फॉर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन टू स्टॉप। फॉर इसके लिए एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है कि जो द्रुत गति से चलती है, कि जो तेज गति वाली ट्रेन होती है वो
और सुपर फास्ट होती है कि तेज गति वाली से भी और तेज गति वाली, यानी कि अति एक्सप्रेस बोल सकते हैं, मोर सुपर फास्ट है वो। ठीक है, तो समझ गए हो आप, सुपर फास्ट मतलब एकदम तेज गति वाली ट्रेन है। जो ट्रेन सेट टू स्टॉप, तो उनके लिए रोकने के लिए ये जो स्टेशन था ये बहुत ही छोटा था, कि यहाँ पे जो एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन है वो नहीं रुकती थी, बहुत छोटा स्टेशन था। सो इसलिए मिसिंग दिस ट्रेन, मिसिंग यानी कि छूट जा रहा, दिस ट्रेन, इस ट्रेन का छूट जाना, मेंट होता है मतलब होना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है मीन की, मेंट का मतलब था शी वुडंट मेक इट टू हर इंटरव्यू ऑन टाइम। शी वुडंट, वो क्या नहीं कर सकती, कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, मेक होता है बनाना होता है या कुछ करना हो तो मेक का यूज़ करते हैं, तो वो नहीं कर पाएगी, अटेंड नहीं कर पाएगी टू हर इंटरव्यू, उसका जो इंटरव्यू है उसको ऑन टाइम यानी कि समय पर, तो समय पर जो वो इंटरव्यू है उसको वो अटेंड नहीं कर पाएगी, उस पर नहीं पहुंच पाएगी। आगे बढ़ते हैं कि भाई उसकी लास्ट ट्रेन थी वो निकल गई है, वो इंटरव्यू पर नहीं पहुंच पाएगी। पीपल ट्राइड, लोगों ने कोशिश की, टू कम्फर्ट हर, कम्फर्ट क्या होता है कि कम्फर्ट का मतलब आराम होता है कि भाई आराम है, और कम्फर्ट का मतलब सांत्वना देना भी होता है, किसी को तसल्ली देना भी होता है। तो लोगों ने कोशिश की, कम्फर्ट हर, उसको तसल्ली देने की, एडवाइजिंग, सलाह दी उसको, सलाह देते हुए, हर उसको, टू गो होम, घर जाने की जो है वो सलाह दी, घर जाओ बेटा, एंड और नॉट क्राई, और रो मत, रोने की जरूरत नहीं है, घर जाओ आप। कॉमा लगा के लिखा है टेलिंग हर, बोलते हुए उसको, दैट की देयर वॉज नथिंग दे कुड डू, ठीक है, अब देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज नथिंग यानी कि कुछ नहीं था, दे कुड डू वे कर सकते थे, तो ऐसा कुछ नहीं कि वे कुछ कर सकते हैं, कि ट्रेन छूट गई तो छूट गई, अब बेटा घर जाओ, तुम रो मत यहाँ पे। तो लोग जो हैं वो उसको ऐसे बोल रहे हैं जाओ घर जाओ। बट लेकिन द गर्ल वॉज डिस्ट्रॉट, जो लड़की क्या थी, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि इसके व्याकुल हो जाना, बेचैन हो जाना। कभी आपकी ट्रेन छूटी होगी तो आपको भी फील हुआ होगा कि कितने बेचैन हो जाते हैं कि जब एक ट्रेन निकल जाती है कि अरे अब क्या करेंगे, और स्पेशली वो जो शहर है जहाँ से ट्रेन छूटी आपकी वो आपका घर नहीं है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लड़की है वो काफ़ी बेचैन व्याकुल थी, नोइंग जानते हुए, दैट की मिसिंग दिस इंटरव्यू, मिसिंग है कि छूट जाना, दिस इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू का छूट जाना, कुड यानी कि कर सकता था, जेप्रडाइज, जेप्रडाइज होता है कि खतरे में डालना, ठीक, हिंदी भी लिखा है खतरे में डालना, हर फ्यूचर, तो उसका जो भविष्य है, फ्यूचर जो है उसको वो खतरे में डाल सकता था, एंड और हर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग अ गुड जॉब, और किसको खतरे में डाल सकता है, उसका एक तो भविष्य हो गया, दूसरा है कि उसके जो चांसेस हैं, उसके जो अवसर हैं, ऑफ सिक्योरिंग, सिक्योर होता है कि जैसे आप कोई एग्जाम देते हो तो आपने अच्छी रैंक सिक्योर की उसमें, ठीक है, नहीं अच्छी रैंक जो है वो प्राप्त किया आपने, तो प्राप्त करने के लिए भी सिक्योर का यूज होता है, सिक्योर का सुरक्षा से भी उसका मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ सिक्योरिंग अ गुड जॉब यानी कि एक जो अच्छी नौकरी है वो प्राप्त करने का जो अवसर है उसको भी खतरे में डाल सकता था, उसका ये जो ट्रेन छूट जाना जो है वो जो इंटरव्यू छूट जाना है वो। तो ऐसा करके वो बता रही है अपना, वो खुद ही से ही सोच रही है। एज जैसे ही, जैसा कि शी स्टूड, वो खड़ी थी, देयर वहाँ पर, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी थी, एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, हु वर्कड यानी कि जो करती थी, काम करती थी, एट द रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक बूढ़ी महिला जो काम करती थी, हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, सुनी उसने, हर स्टोरी, उसकी कहानी जो उसने सुनी, द ओल्ड लेडी अप्रोच द गर्ल, जो ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला है तो वो क्या की, अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है कि पास जाना, निकट जाना, ऐसा कहते हैं कि उसको अप्रोच किया मैंने, यानी उसके पास जाके मैंने बातचीत की, तो उस केस में हम अप्रोच का यूज करते हैं। तो वो पास गई उस लड़की के, ऑफरिंग कंफर्ट, ऑफर, ऑफर होता है कि ऐसा प्रस्ताव देना, कंफर्ट यानी कि उसको सांत्वना दी उसने, एंड और सेइंग, उसने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, टू हेल्प यू यानी कि तुम्हारी मदद करने की मैं कोशिश करूँगी, ऐसी जो बूढ़ी महिला है वो बोल रही है। द ओल्ड लेडीज सन, जो बूढ़ी महिला का बेटा है, वॉज था द स्टेशन मास्टर, वो क्या था, स्टेशन मास्टर था। अब स्टेशन मास्टर को तो स्टेशन मास्टर ही कहते हैं, कि किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो, हाँ आई थिंक सबसे बड़ा अधिकारी होता है वही होता होगा स्टेशन मास्टर, आप बताइएगा कमेंट में। एंड और टुगेदर दे वेंट टू स्पीक विथ हिम, टुगेदर यानी कि साथ में, दे वेंट वे गए, टू स्पीक बात करने के लिए, विथ हिम उसके साथ बात करने के लिए गए, यानी कि दोनों के दोनों, बूढ़ी महिला और वो जो लड़की है वो दोनों के दोनों बात करने के लिए गए उससे, जो स्टेशन मास्टर है उससे, जो कि बूढ़ी महिला का बेटा है।
आफ्टर हियरिंग द गर्ल्स सिचुएशन, आफ्टर के बाद, हियरिंग सुनने के बाद, द गर्ल्स सिचुएशन लड़की की परिस्थिति सुनने के बाद, लड़की ने बताया कि मेरा इंटरव्यू है, वो है, वो है, तो सुनने के बाद द स्टेशन मास्टर, यानी कि जो स्टेशन मास्टर है, थॉट केयरफुली, उसने, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, केयरफुली यानी कि बड़े ही ध्यान से उसने सोचा। ही टोल्ड हर, उसने, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, उसने बतलाया, हर उसको बतलाया, दैट की देर वॉज वन ऑप्शन, ठीक है, देर जैसे सब्जेक्ट है, वॉज वन ऑप्शन यानी कि एक विकल्प था, एक विकल्प था। ही कुड स्टॉप एन अपकमिंग ट्रेन, ही कुड वो कर सकता था, स्टॉप रोक सकता था, एन अपकमिंग ट्रेन यानी कि आने वाली जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसको फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए वो रोक सकता था। बाई के द्वारा, किसके द्वारा, गिविंग अ फॉल्स सिग्नल, गिविंग दे करके, अ फॉल्स सिग्नल है यानी कि गलत संकेत दे करके वो जो है वो रोक सकता था, कि ऐसे ही रेड सिग्नल कर दिया और गाड़ी रुक गई। हाउएवर, हालांकि, ही वुड नीड टू प्रोवाइड, ही वुड नीड यानी कि उससे जरूरत होगी, टू प्रोवाइड देने की, अ सॉलिड रीजन एक ठोस जो सबूत है, कारण जो है, एक ठोस कारण देने की उसको जरूरत होगी, इन द लॉग बुक, इनकी जो कार्य पंजी बुक होती है उसके अंदर, कि भैया गाड़ी कैसे रोक दी तुमने, ये तो सुपर फास्ट है। तो जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनको अपना लॉग बुक में लिखना होता है, कारण बताओ ये गाड़ी आपने क्यों रोकी, तो इसलिए वो फॉल्स सिग्नल है वो नहीं दे सकते, लेकिन वो यहाँ पे मान गया है कि मैं दे दूंगा फॉल्स सिग्नल। फॉर के लिए, किसके लिए, वाई ही हैड स्टॉप्ड द ट्रेन, वाई क्यों, ही हैड स्टॉप्ड रोक चुका था, द ट्रेन यानी कि जो रेलगाड़ी है उसको उसने क्यों रोका था, इसलिए उसको एक सॉलिड रीजन यानी कि ठोस कारण बताना पड़ेगा लॉग बुक के अंदर। द गर्ल स्माइल्ड, जो लड़की है वो मुस्कुराई, विथ होप, आशा के साथ, आशा मतलब एक होप आ गई उसके अंदर, तो उसके साथ में मुस्कुराई वो। एज दे चेक्ड द शेड्यूल, एज जैसे ही, दे चेक्ड उन्होंने जांचा, द शेड्यूल समय सारणी जो होती है उसको उन्होंने जैसे ही जांचा, द नेक्स्ट ट्रेन यानी कि जो अगली रेलगाड़ी, वॉज ड्यू यानी कि वो आने वाली थी, वॉज ड्यू निर्धारित थी, टू पास बाय गुजरने वाली थी, इन 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट में वो निर्धारित थी कि वो 10 मिनट में इस स्टेशन जो है वहाँ से वो गुजरेगी। द स्टेशन मास्टर यानी कि जो स्टेशन मास्टर हैं, गेव द रेड सिग्नल, उसने दिया रेड सिग्नल, लाल बत्ती दे दी उसने, लाल संकेत दे दिया। स्टॉपिंग द ट्रेन, रोकने के लिए, द ट्रेन रेलगाड़ी को, फॉर जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रोकने के लिए लाल सिग्नल जो है वो दे दिया। इन दैट प्रीशियस टाइम, ये जो प्रीशियस टाइम था, ये जो कीमती मिनट थी, उसमें द गर्ल जो लड़की है, क्विकली जल्दी से, बोर्डेड द ट्रेन, बोर्ड होता है सवार हो जाना, द ट्रेन यानी कि जो रेलगाड़ी है उसमें वो सवार हो गई यानी कि चढ़ गई उसके अंदर। हर हार्ट फील्ड विथ ग्रेटिट्यूड, उसका जो दिल है वो भर गया, विथ किसके साथ में, ग्रेटिट्यूड के साथ में भर गया। ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता, ठीक है, यानी कि थैंक यू के जैसा ही है, कि थैंक हो गया, होगी धन्य धन्य हो गई वो लड़की, कि उसको उसने इतनी मदद कर दी। शी रीच्ड मुंबई, वो मुंबई पहुंची, ऑन टाइम, समय पर वो मुंबई पहुंची, एंड और सक्सेसफुली अटेंडेड, उसने सफलतापूर्वक जो है अटेंडेड यानी कि उसमें सम्मिलित हो गई, उपस्थित हो गई, भाग ले लिया उसने। हर इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू जो है उसको उसने अटेंड कर लिया सक्सेसफुली, एंड और गॉट सेलेक्टेड, और उसका चयन कर लिया गया, फॉर हर ड्रीम जॉब, उसकी जो सपनों वाली जो जॉब थी। ड्रीम जॉब जनरली होता है कि जो सबसे बड़ी नौकरी होती है उनके, जो भी उनका पेशा है उसके अंदर, तो उसको हम ड्रीम जॉब कहते हैं। तो इंजीनियरिंग लड़की थी, तो उनका ड्रीम जॉब होता है कि गूगल में, फेसबुक कंपनी में, इनके अंदर हम काम करें, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। तो वो जो है उसको मिल गई ड्रीम जॉब के अंदर, उसको सेलेक्ट कर लिया गया। ओके, ड्रीम जॉब के लिए उसको सेलेक्ट कर लिया गया। लेटर, बाद में, शी रोट, उसने लिखा, अ हार्ट फेल्ट थैंक यू नोट, हार्ट फेल्ट यानी कि दिली, दिल से भरा हुआ, थैंक यू नोट यानी कि धन्यवाद पत्र जो है वो उसने लिखा, टू किसको, द स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर उनको, एक्सप्रेसिंग, ठीक है, ऐसे व्यक्त करते हुए, हर डीप ग्रेटिट्यूड, उसका जो गहरी जो कृतज्ञता थी उसको व्यक्त करते हुए, कि आपने बहुत मेरी हेल्प की, आज आपकी वजह से मैंने अपनी ड्रीम जॉब ले ली है और मेरी लाइफ जो है वो सेटल हो गई है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स और मॉरल है वो देख लेते हैं हम, जो कि ज़रूरी रहेंगे। मॉरल का मतलब शिक्षा होता है, समटाइम्स यानी कि कभी कभी या कई बार, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यानी कि जो छोटे छोटे जो काम होते हैं, ऑफ काइंडनेस दयालुता के, यानी कि दयालुता के जो छोटे छोटे काम होते हैं दयालुता से भरे हुए, कैन चेंज वो कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज
समवंस लाइफ, किसी की जीवन जो है उसको बदल सकते हैं फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। तो किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं जो छोटे छोटे जो दयालुता भरे काम जो होते हैं वो। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है उसने दयालुता दिखाई और उसने गाड़ी को रोका और लड़की को ट्रेन में चढ़ाया उसने, और उसकी लाइफ सेट हो गई। इसके साथ में वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं अभी। सडनली का मतलब होता है अचानक होता है कि अचानक से क्या हुआ, वो रोने लग गई थी। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी। टीयर्स, टीयर्स यानी आंसू होते हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार होता है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हाँ तीव्रगामी, एक्सप्रेस का मतलब होता है तीव्रगामी। यही वर्ड मतलब मेरी जीभ के नीचे आ रहा था लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा था कि तेज गति से चलने वाली। सुपरफास्ट का मतलब होता है अति तीव्रगामी, यानी कि एक्सप्रेस से ज़्यादा फास्ट होती है तो वो सुपरफास्ट होती है। कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना देना, आराम देना। कंफर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल होना, बेचैन होना। ओके, जब जेप्रडाइज, जेप्रडाइज ये थोड़ा अलग वर्ड है, ये मैंने भी अभी पहली बार देखा था। जेप्रडाइज होता है खतरे में डालना। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। सिक्योर, सिक्योर यानी सुरक्षित करना या प्राप्त करना, ठीक है। तो अप्रोच, अप्रोच का मतलब पास जाना, निकट जाना। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक यानी कि बड़े ही ध्यानपूर्वक। अपकमिंग आने वाला या आने वाली थी यहाँ पे ट्रेन। सिग्नल मतलब संकेत होता है। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब समय सारणी होता है, ठीक है, कि टाइम लिखे रहते हैं उसमें कि क्या शेड्यूल है, आज क्या काम होने वाला है, कौन सी ट्रेन आने वाली है। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार होता है कि आपका आभार है, आपने हमारी बहुत मदद की। प्रेसियस के प्रीसियस पढ़ते हैं इसको, कीमती, ठीक है, बहुत ही कीमती चीज़ है। काइंडनेस होती है दया, दया दयालुता होती है काइंडनेस। इसके साथ में ही वर्ड मीनिंग्स वगैरह हमने कवर कर लिए हैं। इस स्टोरी मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।